जरा सोचिए, अगर 50 साल की उम्र में आपके घुटने जवाब दे जाएं तो आपकी जिंदगी का क्या होगा। ये केवल एक समस्या नहीं है, बल्कि ऐसी सच्चाई है जो आज लाखों लोगों की जिंदगी को मुश्किल बना रही है। और दुख की बात यह है कि हड्डियों की यह समस्या सिर्फ बुजुर्गों तक सीमित नहीं है। आज 30-40 की उम्र के युवा और यहाँ तक कि हमारे बच्चे भी इस समस्या से जूझ रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राम प्रताप और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल माइंडफुल राम। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी हड्डियों को हमेशा के लिए मजबूत बना सकते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हड्डियों के बारे में, हड्डियों की कमजोरी के कारण, हड्डियों के बारे में जो वैज्ञानिक शोधें हुई हैं आधुनिक, हड्डियों को मजबूत करने के तरीके और उनके आयुर्वेदिक उपाय, और उन सरल आदतों की, डेली आदतों की जो आपकी हड्डियों को फौलाद बना सकते। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद जरूरी है और अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करना भी बहुत जरूरी है। और अगर ये कंटेंट आपको काम का लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और चैनल तो सब्सक्राइब करना आप जानते ही हैं। सब्सक्राइब करके वो बेल नोटिफिकेशन वाला आइकॉन, उसे प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, हड्डियों की कमजोरी को हल्के में लेना एक बहुत बड़ी भूल हो सकती है। ये केवल एक दर्द या कोई असुविधा नहीं है सिर्फ, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी को प्रभावित कर सकती है। क्या आप जानते हैं, भारतीय ऑर्थोपेडिक सोसाइटी के अनुसार हर साल लाखों लोग अपने घुटने और कूल्हे बदलवाने के लिए अस्पताल जाते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है आपको पता है? आपकी गलत लाइफस्टाइल और गलत खान पान। अमेरिका में एक रिसर्च हुई थी जो 2009 में प्रकाशित भी हुई है। मैं इसके मेन पॉइंट्स आपको बताता हूँ। दोस्तों, आपने एक शब्द सुना होगा, पीएच वैल्यू। हमारी बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। इसका नॉर्मल जो वैल्यू होता है ये 7 होता है। 7 मतलब आपकी बॉडी बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा ऊपर चली जाए तब भी ठीक है, पर अगर नीचे जाने लग जाए तब मुश्किल हो जाती है। अगर ऊपर जाती है तो उसे कहते हैं कि अल्कलाइन हो गई है आपकी बॉडी। लेकिन अगर ये पीएच का वैल्यू नीचे आने लग जाए तो आपकी बॉडी एसिडिक हो जाती है। यानी कि जब बॉडी में एसिड ज्यादा हो जाता है तो आपका पीएच वैल्यू नीचे चला जाता है। और दोस्तों, जब हमारा बॉडी एसिडिक हो जाता है ना, यानी कि पीएच वैल्यू नीचे चला जाता है, तो हमारी बॉडी का तो फंक्शन ही ऐसा है कि अपने आप खुद को ठीक करने की कोशिश करती है। तो इस पीएच वैल्यू को, यानी एसिडिक जो आपकी बॉडी हुई है, उसे बैलेंस करने के लिए क्या करता है आपका शरीर? आपका शरीर एल्कलाइन लेने की कोशिश करता है बॉडी के अलग अलग पार्टों से। अब वो अलग अलग पार्ट कौन से हैं? मेनली एक्चुअली दो स्टोर्स हैं हमारी बॉडी में जिनमें एल्कलाइन होता है। तो अगर बॉडी एसिडिक हुई तो वो एल्कलाइन लेने के लिए उन्हीं दोनों स्टोर्स के पास जाएगी। अब उसमें पहला स्टोर आता है आपका ब्लड। तो ब्लड से शरीर को एल्कलाइन करने के लिए आपकी बॉडी क्या करती है? उसमें से बाइकार्बोनेट लेना शुरू कर देती है। आपका शरीर ये बाइकार्बोनेट ब्लड से लेके आपके पीएच वैल्यू को तो बैलेंस कर देता है। पर अगर आपका खान पान ठीक नहीं हुआ और ये पीएच वैल्यू दोबारा से कम हो गया, तो फिर दोबारा यही एक्शन होगा। और एक समय ऐसा आता है जब आपके ब्लड के अंदर ये बाइकार्बोनेट कम होना शुरू हो जाता है। फिर क्या करता है? ब्लड दूसरे स्टोर के पास जाता है। अब दूसरा स्टोर आपकी बॉडी का क्या है? आपके बोन्स। अब बोन्स की बारी आ गई। बोन्स से शरीर का पीएच वैल्यू बराबर करने के लिए क्या करता है आपका ब्लड और आपका शरीर? वहां से दो तत्व लेना शुरू कर देता है। पहला है कैल्शियम कार्बोनेट और दूसरा है कैल्शियम फास्फेट। आपका शरीर इन दोनों तत्वों को लेकर आपके पीएच वैल्यू को बैलेंस करने की कोशिश करता है। पर इस बैलेंसिंग सिस्टम के चक्कर में आपकी हड्डियां कमजोर होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि उनके अंदर कैल्शियम की कमी होना शुरू हो जाती है। और इसकी वजह से जो सबसे पहली बीमारी आपको होती है वो है ओस्टोपेनिया, जो कि ऑस्टियोपोरोसिस का पहला रूप है। और यहाँ से फिर आपकी हड्डियों की बीमारी की लाइन लग जाती है। तो इससे ये पता चलता है कि अगर आप अपनी हड्डियों को मजबूत रखना चाहते हैं तो बॉडी का पीएच वैल्यू बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। और उसके लिए क्या करना है? आपकी बॉडी को एसिडिक नहीं होना चाहिए। अब आइए जानते हैं कि हमारी बॉडी एसिडिक कैसे हो जाती है, उसके मुख्य कारण क्या है। उसके बीच में एक जरूरी बात और बता दूं, अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तो सब्सक्राइब कर ही दीजिए। ये हेल्थ और वेल्थ का जो सफर है ये बहुत लंबा चलने वाला है। दोस्तों, बॉडी के एसिडिक होने का सबसे बड़ा कारण है हमारी जीवन शैली और हमारा खान पान। और उनमें सबसे पहले अगर मैं खान पान की बात करूं तो सबसे पहला आता है पैक्ड आइटम। जो आप पैकेट में खरीदते हैं ना सामान, उसका कभी लेबल पढ़ के देखिएगा। उसमें अगर एसिड लिखा हो तो प्लीज उसे मत खरीदना। दूसरा आता है आपका गेहूं। सबसे ज्यादा यूज में आता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको गेहूं के अंदर जो ग्लूटेन होता है वो बहुत नुकसान करता है।
ग्लूटेन के अंदर एक्चुअली एक प्रोटीन निकलता है जो आपकी आंतों को हार्म कर देता है, आंतों को नुकसान करता है, और जब आपकी आंतें खराब होने लगती हैं तो आपकी हड्डियों को जरूरी पोषण नहीं मिल पाता। और ये सिर्फ मेरा कहना नहीं है, एक डॉक्टर विलियम डेविस की बुक भी है व्हीट बेली, आप उसमें भी पढ़ सकते हैं। क्लियरली उन्होंने इसे लिखा हुआ है, और सिर्फ लिखा ही नहीं, उन्होंने गेहूं को तो साइलेंट किलर तक बोला है। तीसरी, अब मैं अगर लाइफस्टाइल की बात करूं तो आप ऑफिस में ज्यादातर बैठे रहते हैं, ये ज्यादातर बैठे रहना भी हमारी हड्डियों को बहुत कमजोर कर देता है। इसलिए मैं अपनी वीडियोस में सजेशन देता रहता हूं कि हर 1 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद थोड़ा सा वॉक करें, उससे आपका स्ट्रेस लेवल भी कंट्रोल होता है, आपकी हड्डियां भी मजबूत होती हैं। चौथी चीज है दोस्तों स्ट्रेस, ये हमारी बॉडी का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब भी आपको स्ट्रेस होगा या एंजाइटी होगी, उसका सबसे पहला रिजल्ट होगा आपकी बॉडी में एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी, और फिर आगे क्या होगा आपको पता है। पांचवी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है फॉस्फोरिक एसिड, कोई नहीं बचा इससे। ये मेनली आप जो डेली पीते हैं ना कोल्ड ड्रिंक्स, उनमें भरा हुआ होता है फॉस्फोरिक एसिड, कभी उसका लेबल पढ़ के देखिएगा। आप जानते हैं ये फॉस्फोरिक एसिड जो होता है ना, आपकी हड्डियों से कैल्शियम को खींच के बाहर निकाल देता है, और बिना कैल्शियम की क्या हड्डियां। अगली बार जब भी कोल्ड ड्रिंक पीजिएगा ना, तो ये जरूर ध्यान में रखना कि ये आपकी हड्डियों को गला रहा है। अक्सर जब हड्डियों में समस्या आने लगती है तो हम क्या करते हैं, कभी ये तेल, कभी वो तेल, कभी कोई मलहम लगाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा दर्द में आराम मिल जाता है, पर ये सब बहुत अस्थायी इलाज है। असली समाधान चाहते हैं तो इसका जड़ से इलाज करना पड़ेगा। दोस्तों, हड्डियां एक टिश्यू है, सही आदत और सही खान पान के साथ इन्हें फिर से बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे एक पौधे को अगर आप सही से पानी और सही से खाद देते रहे ना, तो बिल्कुल हरा भरा रहता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन से सुपर फूड्स हैं जो आपकी हड्डियों को हमेशा मजबूत बनाकर रखेंगे। सबसे पहली चीज है तिल। तिल में कैल्शियम और मैग्नीशियम भर के होता है, इसे अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। दूसरी चीज है रागी। आयुर्वेद में रागी को कैल्शियम का राजा कहते हैं। तीसरी चीज है हरी सब्जियां, आप सब जानते हैं इसमें कैल्शियम और विटामिन के भरपूर मात्रा में होता है। चौथी चीज है ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये भी आप सब जानते हैं। चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, वॉलनट्स, ये सब अपनी डेली डाइट में इस्तेमाल करें। पांचवी और आयुर्वेद की सबसे महत्वपूर्ण चीज है अश्वगंधा और शिलाजीत। ये दोनों ही आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हड्डियों के लिए बेहद जरूरी है, ये हड्डियों को बहुत मजबूत बनाती है। इसके अलावा 3 और सरल मैं आपको उपाय बताता हूं जो आपकी हड्डियों को मजबूती देने में आपके लिए बहुत मददगार होंगे। पहला है धूप। हर दिन कम से कम 20 मिनट का समय निकालिए और धूप में बैठिए, चाहे आप काम कर रहे हो या खाली बैठे हो, लेकिन 20 मिनट शरीर पर धूप लगने दीजिए, क्योंकि बिना विटामिन डी के कैल्शियम का अवशोषण शरीर नहीं कर पाता। दूसरी चीज है वो वेट उठाना। थोड़ा बहुत वेट उठाने की कोशिश कीजिए, योगासन कीजिए, उससे भी हड्डियां मजबूत होती। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है स्ट्रेस को कम करना। इसके लिए मैं अपनी हर एक वीडियो में आपको, हर एक एनएलपी की वीडियो में स्ट्रेस कम करने की बहुत सी टेक्निक्स बता चुका हूँ। जाएं चैनल पे, उन्हें देखें और सीखें कि कैसे स्ट्रेस को हमेशा बैलेंस में रखा जाए, कम रखा जाए। दोस्तों, आपकी हड्डियां आपकी असली ताकत हैं, इन्हें अनदेखा करना सबसे बड़ी गलती हो सकती है आपके जीवन की। आज ही अपनी आदतें बदलें, अपनी आदतों में अच्छे बदलाव ले आएं और अपने जीवन को सक्रिय और स्वस्थ बनाएं। अगर आपको मेरी दी गई ये जानकारी अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक करना और उन लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना जिनको इसकी जरूरत है। चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे की जो भी हमारी वीडियोज आती रहेंगी, आपको पता है हमारी हर एक वीडियो जो है ना वो फुल ऑफ नॉलेज होती है, आपकी हेल्थ और आपकी वेल्थ दोनों के लिए। तो अपना ख्याल रखिए, जल्दी मिलते हैं एक और नई अमेजिंग वीडियो के साथ।